चैनल फिजिक्स फॉर फ्री। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, इसमें मैं सब डिस्कस करने वाला हूं जैम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर अगर आपने जैम फिजिक्स क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद आप किस किस आईआईटी में कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस बार जैम 2021 का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो आईआईसी बेंगलोर है। ये बात आईआईटी बॉम्बे ने अपनी साइट पर कंफर्म किया है कि गेट 2021 को आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइज कर रहा है और आईआईटी जैम 2021 को आईआईसी बेंगलोर ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि जो जैम कंडक्ट होता है वो 7 सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, पिछले कुछ टाइम से और कुछ रीजंस की वजह से बायोलॉजिकल साइंसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है ऑर्गेनाइज अब कंडक्ट। इस पे जैम एग्जाम कंडक्ट अभी नहीं हो रहा है, 2020 में भी नहीं हुआ था, 2021 में भी इसके लिए जैम कंडक्ट नहीं होगा। तो जैम कितने सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट होने वाला है 2021 में? 6 सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूरी करते हैं कि 10+2 के बाद क्या जैम एग्जाम दे सकते हैं? तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। जैम एग्जाम आप 10+2 के बाद नहीं दे सकते हैं। 10+2 के बाद आप आईआईटी जेईई का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि बीटेक के लिए होता है, आईआईटी से बीटेक करने के लिए। ठीक है, आप आईआईटी जो जैम का एग्जाम है वो बैचलर डिग्री के बाद या उसके इक्विवेलेंट डिग्री के बाद ही दे सकते हैं। सीधा सीधा है, बैचलर और इक्विवेलेंट डिग्री। यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जैम फिजिक्स या जैम का पेपर बीएससी वाले ही दे सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स क्वेरीज करते हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो क्वेरीज करने की कोई बात नहीं है इसमें। आप देखिए कि आपको किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। सब आपने, अगर आपने जैम फिजिक्स का सपोज पेपर दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका केवल एक ही एकेडमिक प्रोग्राम है एमएससी 2 ईयर फिजिक्स। ठीक है, उसमें आप देखिए पहले कि बहुत, मैं अभी डिस्कस करूंगा अपने इसी वीडियो में आगे कि 12 एकेडमिक प्रोग्राम्स है जिसमें आप जैम फिजिक्स क्वालिफाई करके एडमिशन ले सकते हैं डिफरेंट आईआईटीज में। ठीक है, तो एक बात और, एक सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट क्वेरी करते हैं वो होते हैं बीटेक स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा ये पूछते हैं कि क्या हम जैम का पेपर देंगे, हमको आगे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कुछ नहीं जी, बिल्कुल नहीं आएगी आप लोगों को प्रॉब्लम। आप बस अपना देखिए कि आपको अगर एमएससी 2 ईयर फिजिक्स करना है तो उसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं भी डिस्कस करूंगा, आप उसको देखिए कि आप किस किस एकेडमिक प्रोग्राम के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों का स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में बैचलर्स में कितना मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए जैम के फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 55% या 5.5 सीजीपीए जो भी वैलिड है आपकी यूनिवर्सिटीज में, इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। या तो 55% या उसके ऊपर। इसमें राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं चलता है। 54.8 इज नॉट एक्सेप्टेड। 55% राउंड ऑफ नहीं चलेगा। एग्जैक्ट 55% या फिर उससे ऊपर एग्जैक्ट 5.5 सीजीपीए या उससे ऊपर की रिक्वायरमेंट है अगर आप आईआईटी जैम के एग्जाम में बैठना चाहते हैं। ठीक है, फिर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 50% या 5 सीजीपीए रिक्वायरमेंट है अगर आप उनका जैम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, एज रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो किसी भी कैटेगरी में एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितनी भी एज के हैं आप जैम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर आपने जैम फिजिक्स जो कि हमारा सब्जेक्ट है, जैम फिजिक्स पीएच का आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया है तो आप किन किन एकेडमिक प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। वो एकेडमिक प्रोग्राम्स किन किन आईआईटीज में हैं, उन एकेडमिक प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ड्यूरेशन वाइज क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 10+2 लेवल पर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है। तो आइए हम वो सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स को क्या पता होता है कि अगर आपने जैम फिजिक्स को क्वालिफाई किया है तो आप केवल 3 सीट्स के लिए 3 एकेडमिक प्रोग्राम पर आप एडमिशन ले सकते हैं। वो कौन कौन सी 3 सीट्स होती हैं? एमएससी 2 ईयर फिजिक्स, ठीक है, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी और एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री। मैं बता दूं आपको, इन
3 एकेडमिक प्रोग्राम्स के अलावा 9 एकेडमिक प्रोग्राम्स और भी हैं जिन पर जैम पीएच का, जैम फिजिक्स का स्कोर कार्ड के थ्रू आप इन सीट्स पर एडमिशन ले सकते हैं, इन एकेडमिक प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जैम फिजिक्स का जो स्कोर कार्ड होता है उसके थ्रू आप कितने प्रोग्राम्स पे एडमिशन ले सकते हैं? 12 प्रोग्राम पे। ठीक है, 12 प्रोग्राम्स है, टोटल 12 एकेडमिक प्रोग्राम्स है। सारे के सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स हर आईआईटी में नहीं है, अलग अलग आईआईटीज में अलग अलग एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, उनके अलग अलग एलिजिबिलिटीज हैं कि आपके बैचलर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट्स की, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। कितना ड्यूरेशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट्स का, वो सब डिस्कस करने वाला हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम लोग ये मैं बताता हूँ कि किस किस प्रोग्राम के लिए किस किस कौन कौन से इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा प्रोग्राम होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो सब मैं अब डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे फेमस होता है आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए वो क्या है? एमएससी 2 ईयर फिजिक्स का। ठीक है, एमएससी 2 ईयर फिजिक्स। तो एमएससी 2 ईयर फिजिक्स का जो प्रोग्राम है ये किन किन इंस्टीट्यूट में होता है? ये हर आईआईटी में नहीं है, जितना भी आईआईटी अवेलेबल है अपने पास। ठीक है, तो ये आईआईटी बीएच मतलब आईआईटी भिलाई, आईआईटी बी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी बीएचयू, ये सब आईआईटीज जो हैं, इन सब आईआईटीज में एमएससी 2 ईयर फिजिक्स का प्रोग्राम अवेलेबल है। आप जैम फिजिक्स के स्कोर कार्ड के थ्रू अपनी मेरिट के बेस पर आप इन आईआईटीज में एमएससी 2 ईयर में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? आपके पास सब्जेक्ट्स इन बैचलर्स डिग्री अलोंग विद मिनिमम ड्यूरेशन, ये जो मैंने लिखा हुआ है वो क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर्स डिग्री में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए इन एकेडमिक प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए और कितनी ड्यूरेशन के लिए होने चाहिए। ठीक है, तो बैचलर्स में आपके पास फिजिक्स होना जरूरी है, कम से कम 2 साल के लिए बैचलर में, 2 साल 2 ईयर, और वी कैन से 4 सेमेस्टर। जिस यूनिवर्सिटी में एनुअल होता है वो 2 ईयर लेके चलेंगे, जो सेमेस्टर वाइज होते हैं वो 4 सेमेस्टर लेके चलेंगे। ठीक है, और मैथमेटिक्स 1 ईयर के लिए होना आपका जरूरी है बैचलर्स में, और 2 सेमेस्टर डिवाइड कर लेंगे, एनुअल वाले 1 ईयर देख लेंगे और सेमेस्टर वाले 2 सेमेस्टर्स होना जरूरी है मैथमेटिक्स उनका बैचलर्स में। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसेंशियल सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल, ठीक है, तो वहां पर क्या है? नो रिस्ट्रिक्शन, आपके पास कुछ भी सब्जेक्ट हो उससे नहीं मतलब है, बैचलर्स की ही केवल रिक्वायरमेंट है, जहां पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना बहुत जरूरी है और ड्यूरेशन इतना होना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये सब क्लियर कर दूं कि ये सारा जो डेटा है वो मैंने कहां से कलेक्ट किया है? ये मैंने कलेक्ट किया है आईआईटी कानपुर की वेबसाइट से, जैम 2020 से। ठीक है, तो वहां का जो पूरा उनका वेबसाइट था, वहां से मैंने ये सर्च आउट करके सब कुछ लिखा है आप लोग को समझाने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप उनकी साइट पे जाके सर्च आउट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा एकेडमिक प्रोग्राम है वो है ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन फिजिक्स, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन फिजिक्स। हाँ, मैं एक बात आपको और बता दूं कि एमएससी, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी और एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री में क्या डिफरेंस है, ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो उस वीडियो का वेट करें। मैं, आप बिल्कुल भी ना सोचें कि ये प्रोग्राम क्या है क्या नहीं है, तो मैं इन सब प्रोग्राम्स में को डिस्कस करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन फिजिक्स, ये जो प्रोग्राम है ये कौन कौन से आईआईटीज प्रेफर करते हैं? एक तो आईआईटी भुवनेश्वर देता है, ठीक है, एक आईआईटी खड़गपुर देता है। ओके, तो आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी खड़गपुर में ज्वाइंट एमएससी पीएचडी का फिजिक्स में अवेलेबल है सीट्स, आप इस जैम पीएच के थ्रू वहां भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें बैचलर्स का तो ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, और एज नो रिस्ट्रिक्शंस इन 10+2 लेवल। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड एकेडमिक प्रोग्राम की तरफ। तो थर्ड एकेडमिक प्रोग्राम क्या है? एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन फिजिक्स। तो एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन फिजिक्स केवल और केवल आईआईटी कानपुर में है अवेलेबल। ठीक है, आप इसके थ्रू केवल आईआईटी कानपुर में ले सकते हैं। इनमें कितनी सीट्स हैं, क्या है, ये सब जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आईआईसी बेंगलुरु की तरफ से, तब हम उनकी सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम है और उनका एलिजिबिलिटी क्या है। ओके, तो
आईआईटी कानपुर में एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री है, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बिल्कुल सेम है जैसे कि ऊपर एमएससी फिजिक्स 2 ईयर के लिए है, और इसमें भी 10+2 पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फोर्थ एकेडमिक प्रोग्राम एमएससी एस्ट्रोनॉमी, ये केवल और केवल एक ऐसा है जो आईआईटी इंदौर में है ये वाला एकेडमिक प्रोग्राम, और किसी भी आईआईटी में ये प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है? फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई भी ये सब्जेक्ट आपका बैचलर्स में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर 10+2 लेवल की बात करें तो इसमें भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, 10+2 लेवल पर, ठीक है। फिफ्थ जो एकेडमिक प्रोग्राम है वो क्या है? एमएससी अप्लाइड जियोफिजिक्स, ठीक है, एमएससी अप्लाइड जियोफिजिक्स। तो जियोफिजिक्स में क्या है, ये कहां पर है अवेलेबल? आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है। कहां पर है ये? आईआईटी बॉम्बे में अवेलेबल है। आप इसमें अगर एमएससी अप्लाइड जियोफिजिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जैम फिजिक्स स्कोर कार्ड के थ्रू, तो आपको कहां अप्लाई करना होगा? आईआईटी बॉम्बे की साइट पर। और फिजिक्स मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या लिखा है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑब्लिक मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स, बीएससी या फिर कहीं पे डिफरेंट नेम हो सकते हैं। तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर के लिए, ये तो होना जरूरी ही है कि 2 इयर्स के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है बैचलर्स में, और एटलीस्ट वन ऑफ देम एज सब्जेक्ट फॉर 3 इयर्स और 6 सेमेस्टर। तो इसका क्या मतलब है कि इन में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास बैचलर में 3 इयर्स के लिए होना चाहिए या फिर 6 सेमेस्टर के लिए होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर हम बात करें 10+2 लेवल पर, तो यहाँ पर भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास क्या सब्जेक्ट्स थे क्या नहीं थे नहीं मतलब है, केवल और केवल बैचलर से मतलब है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो 6th एकेडमिक प्रोग्राम हमारा क्या है? जॉइंट एमएससी पीएचडी इन जियोफिजिक्स, ठीक है, जॉइंट एमएससी पीएचडी इन जियोफिजिक्स। ये आईआईटी खड़गपुर ऑफर करता है, ये एकेडमिक प्रोग्राम केवल आईआईटी खड़गपुर ऑफर करता है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? फिजिक्स, बैचलर डिग्री में फिजिक्स आपका 3 इयर्स के लिए होना जरूरी है, यानी 6 सेमेस्टर। मैथमेटिक्स आपका 2 इयर्स के लिए और 4 सेमेस्टर के लिए होना जरूरी है, ठीक है। और जियोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट 2 इयर्स और 4 सेमेस्टर के लिए बैचलर डिग्री में होना जरूरी है, ठीक है। ये थी आपकी रिक्वायरमेंट जॉइंट एमएससी पीएचडी इन जियोफिजिक्स में एडमिशन लेने के लिए। कहां पर? आईआईटी खड़गपुर में। और यहां पर आपके पास 10+2 लेवल पर मैथमेटिक्स होना नेसेसरी है, इसेंशियल सब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं 7th एकेडमिक प्रोग्राम की तरफ। 7th एकेडमिक प्रोग्राम क्या है? एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन एनर्जी, ठीक है। ये आईआईटी बॉम्बे ऑफर करता है ये एकेडमिक प्रोग्राम, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है बैचलर्स में वो क्या है? बैचलर्स डिग्री इन साइंस, ठीक है, बीएससी और इक्विवेलेंट। तो बच्चों के अंदर ये रहता है स्टूडेंट्स में कि ये केवल बीएससी वाले डाल सकते हैं कि क्या, तो साफ साफ लिखा हुआ रहता है बीएससी और इक्विवेलेंट। ये जरूरी नहीं है कि आपने बीएससी किया होगा तभी आप जैम फिजिक्स में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी बीएससी या इक्विवेलेंट होगा वो इसमें एनरोल कर सकता है। तो क्या है? बैचलर डिग्री इन साइंस ऑफ मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन। तो 3 इयर्स के ड्यूरेशन का बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में, विद एनी वन ऑफ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फॉर 2 इयर्स और 4 सेमेस्टर। इसका मतलब केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट 2 इयर्स या 4 सेमेस्टर के लिए होना चाहिए आपका। एंड वन ऑफ दीज रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स, मतलब एक तो सब्जेक्ट आपके पास 2 इयर्स के लिए हो गया, अब क्या बचे? कोई भी 2 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, सपोज केमिस्ट्री था आपके पास 2 इयर्स के लिए, तो क्या बचे? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके लिए आपके पास 1 ईयर या 2 सेमेस्टर में होना चाहिए, ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, एनी वन ऑफ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट 2 ईयर के लिए या 4 सेमेस्टर के लिए, और 1 ईयर और 2 सेमेस्टर के लिए जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट है उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका 1 ईयर या 2 सेमेस्टर के लिए होना जरूरी है।
10+2 लेवल पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था कि कौन सा नहीं था। तो हम चलते हैं 8th एकेडमिक प्रोग्राम की तरफ, जो कि क्या है, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री इन फिजिक्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये कौन ऑफर करता है, आईआईटी जोधपुर। ठीक है, कौन सा, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री इन फिजिक्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो किसकी तरह है, एमएससी 2 ईयर की तरह, और इसमें भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सो व्हाट्स द 9th एकेडमिक प्रोग्राम इज एमएससी टेक इन अप्लाइड जियोफिजिक्स। ठीक है, सो एमएससी टेक इन अप्लाइड जियोफिजिक्स कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफर करता है, आईआईटी आईएसएम धनबाद। ठीक है, सो व्हाट इज द एसेंशियल सब्जेक्ट्स इन बैचलर डिग्री, क्या क्या है, सबसे पहले तो बीएससी डिग्री होनी चाहिए 3 इयर्स की। ठीक है, विद फिजिक्स एज मेन सब्जेक्ट या ऑनर्स में, अगर आपका बीएससी ऑनर्स से देना होगा, और मेन सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट, मतलब साथ में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, कितने, 2 इयर्स के लिए और 4 सेमेस्टर के लिए। ठीक है, और एक और सब्सिडरी सब्जेक्ट्स, मतलब इन दोनों के साथ साथ आपके पास केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंसेस में से कोई भी एक सब्जेक्ट एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर के लिए होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, आईआईटी आईएसएम में, आईएसएम में। ठीक है, सो 10+2 लेवल पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, लेकिन यहां पर एक बहुत ही स्टार मार्क करके बात लिखी है, नोट करके, कि कलर ब्लाइंडनेस वाला स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, भले ही वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आता हो या नहीं आता हो उससे। ठीक है, आता ही है अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो कलर ब्लाइंडनेस एप्लीकेबल नहीं है इस सब्जेक्ट के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। और अगर पीडब्ल्यूडी है, स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, मतलब वो बिना असिस्टेंस, मतलब किसी भी हेल्प से नहीं चल सकता है, तो वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए बिना किसी असिस्टेंस के। ठीक है, आप किसी रॉड वगैरह पकड़ के चलते हैं तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ये रोड और ऑफ रोड दोनों के लिए कंडीशन लिखी गई है, साफ साफ उसमें लिखा है कि उसको चलना, वॉक कर सकता हो वो रोड पर, प्लेन रोड पर, और ऑफ रोड मतलब मिट्टी उट्टी वाली जगह पे भी उसको चलना प्रॉपर्ली आना चाहिए। वो पीडब्ल्यू कैटेगरी में आ रहा है, स्टिल उसके लिए ये कंडीशंस वैलिड है। ठीक है, तो हमारा 10th क्या है, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये एकेडमिक प्रोग्राम आईआईटी बॉम्बे ऑफर करता है। ठीक है, और इसकी जब क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, कि बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक 2 इयर्स के लिए या 4 सेमेस्टर के लिए होना चाहिए। और इसमें से 5 सब्जेक्ट्स हैं, एक तो 2 इयर्स के लिए हो गया, बाकी बचे 4 सब्जेक्ट्स। उन 4 सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक 1 ईयर या 2 सेमेस्टर के लिए होना चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में। ठीक है, और 10+2 लेवल पर मैथमेटिक्स होना जरूरी है। ठीक है, तब आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, 11th प्रोग्राम क्या है, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन मेडिकल फिजिक्स। देख के लग रहा है कि मेडिकल फिजिक्स ये मैथ फिजिक्स वालों के लिए नहीं होगा, मतलब फिजिक्स से लग रहा है लेकिन मैथ्स वालों के लिए नहीं, ऐसा लग रहा होगा केवल बायो वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी देखेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि केवल नाम से ना देखें, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देखें। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आईआईटी खड़गपुर ऑफर करता है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहली तो यह है कि बीएससी या बीएस दोनों की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस है, लेकिन बीएस आप आईआईटी जेई के थ्रू आईआईटीज में करते हो, और बीएससी नॉर्मल अपने यूनिवर्सिटीज में होता है। ठीक है, बीएससी या बीएस डिग्री 3 इयर्स की या 6 सेमेस्टर की होना जरूरी है, विद फिजिक्स एज अ ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट। ठीक है, मैथ्स एज अ कंपल्सरी 1 सब्सिडरी सब्जेक्ट, मतलब यहां पर मेडिकल फिजिक्स में एडमिशन लेने के लिए
मैथ्स होना कंपलसरी है फिजिक्स के साथ साथ, ठीक है। फिजिक्स मैथ्स तो हो गया। अब एक जो अनदर सब्सिडियरी सब्जेक्ट है, मतलब इन दोनों के साथ क्या होना चाहिए, या तो केमिस्ट्री या बायो। तो पीसीएम वाला स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सब्सिडियरी सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 years और 4 सेमेस्टर, ठीक है। फिजिक्स तो 3 years के लिए होना ही होना चाहिए, लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री या बायो में से कोई एक 2 years या 4 सेमेस्टर के लिए होना एसेंशियल है, ठीक है। तो 10+2 लेवल पर भी यहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। What is the 12th and last academic program which is offered by JAM Physics? Joint MSc PhD in Atmosphere and Ocean Sciences, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट एकेडमिक प्रोग्राम है, 12th एकेडमिक प्रोग्राम। ये कौन ऑफर करता है? आईआईटी भुवनेश्वर, ठीक है। आईआईटी भुवनेश्वर ये एकेडमिक प्रोग्राम ऑफर करता है, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तो होना ही होना चाहिए बैचलर्स में, और केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेस, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ बैचलर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था आपका बैचलर्स का एसेंशियल सब्जेक्ट, और एसेंशियल सब्जेक्ट है 10+2 लेवल क्या है? मैथमेटिक्स, जो कि 10+2 लेवल पर होना ही होना चाहिए अगर आप आईआईटी भुवनेश्वर में इस एकेडमिक प्रोग्राम पर एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। तो ये सब था 12 एकेडमिक प्रोग्राम्स जो जैम पीएच के स्कोर कार्ड के थ्रू आप इन एकेडमिक प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं डिफरेंट आईआईटीज में। ये सभी मैंने डिस्कस करना इसीलिए जरूरी समझा क्योंकि जब मैं आईआईटी जैम की तैयारी कर रहा था और जब मैंने आईआईटी जैम इवन क्रॉस कर लिया था, उसके बाद भी मुझे ये एकेडमिक प्रोग्राम्स आधे नहीं पता थे कि इन एकेडमिक प्रोग्राम्स पर भी मैं एडमिशन ले सकता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो या फिर आगे आने वाले फर्दर वीडियोस में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पर मैं ये डिस्कस करूंगा कि एमएससी 2 ईयर डुअल डिग्री जॉइंट एमएससी पीएचडी में इन सब में क्या क्या डिफरेंस होता है, कौन से ज्यादा बेनिफिशियल है, किसमें आप किस तरीके से एमएस फिजिक्स कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये डिस्कस करूंगा कि जैम फिजिक्स का स्कोर कार्ड कहाँ कहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। वो भी एक वीडियो आएगी। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज like it, subscribe it and share it as much as you can. Thank you.